नीट पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर मंत्रियों की जवाबदेही और इस्तीफों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी और युवाओं के प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे पहले किस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके पीछे क्या वजह थी। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली वह पहले मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने 6 अप्रैल 1950 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका ये फैसला उस समय देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना गया था और इसके बाद भारतीय राजनीति में नीतिगत मतभेदों के चलते इस्तीफा देने की परंपरा की शुरुआत हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ नेहरू लिथाकत समझौता था। वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की नीति से पूरी तरह असहमत थे। उनका मानना था कि इस मुद्दे पर सरकार को और अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जब उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने कैबिनेट में बने रहने के बजाय अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। नेहरू सरकार से अलग होने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आगे चलकर यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू विशेष दर्जे, अनुच्छेद 370 और एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ खुलकर आंदोलन भी चलाया। उनके राजनीतिक जीवन का यह दौर भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद देश के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी अलग अलग कारणों से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इनमें कानून एवं न्याय मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रेल एवं परिवहन मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रमुख है। दोनों नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपने पद से इस्तीफा सौंपा और भारतीय लोकतंत्र में मंत्री पद की जवाबदेही का उदाहरण प्रस्तुत किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में इतिहास के इन्हीं अध्यायों की चर्चा हो रही है। जब भी किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की खबर सामने आती है तब आज़ाद भारत के पहले कैबिनेट इस्तीफे और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को याद किया जाता है। इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सबसे पहले सामने आता है, जिन्होंने 6 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।